भैया मॉम सिखाएंगी हमें स्विमिंग करना इज द प्यार किया तो क्या डरना इज। Well, excuse me, ladies and gentlemen. Please welcome Mom. कहाँ है बे? क्या बात है मैडम, क्या बात है, आज तो आप लड़की दिख रही हो। डैडी रन वे, मम्मी वन वे। नहीं मैडम, लेकिन सच में मैडम वाकई आप बहुत अच्छी लग रही हैं। ना मतलब तू क्या चाह रहा है कि मैं चौकी में भी ऐसा स्विमिंग कस्टूम में आया करूं रोज? मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली हैं। मैडम आप ना किसी की भी जान निकाल सकती हैं ऐसे में। कोई बोल नहीं सकता कि आप पुलिस वाली हैं। ना कोई बोल सके ना सके, तू यहाँ पेम्पलेट जरूर बंटवा ले कि मैं पुलिस वाली हूँ करके हल्ला काट के। वेल मॉम चलो पूल के अंदर इज द, मेरी पड़ोसन ने मुझे कहा बंदर इज द। चलो चलो स्विमिंग सीखे आओ चलो। अरे नचोड़ाला रुकिए ना, देखिए ये तो आपको पता है कि हमें तैरना नहीं आता, लेकिन आपको ये बात बता दे कि हमें पानी से डर भी लगता है। ठीक है सर, मैं कमिश्नर साहब ने फोन करके उनको गिनवा देती हूँ आपको किन किन चीजों से डर लगे। क्या मजाक कर रही है आप, हम तैरने के लिए तैयार। नचोड़ाला चलिए। Mom, she's so deeply water. जरा संभाल के मिस चौटाला, संभाल के। Oh my gosh! Go boys, go, go, very good, go. ऐसा अगर हमारे साथ हो जाए बिल्लू भैया तो हम तो स्वर्गवास हो जाए। चलो हम तुम्हें कुछ दिखाते हैं। तुम बड़ा हमें घुमाते हो, गाना गवाते हो, हम तुम्हें आज कुछ और कराते हैं। पानी से डरने की कोई जरूरत नहीं, पानी में खुद को तुम समझो कि यू आर ए मछली। मछली नहीं मतलब तू मछली नहीं, तू अपने आप को शॉर्ट वेव समझ ले, बड़ा वाला। ठीक है जी। कुछ नहीं, हाथ देखो सामने अपनी स्पीड में, पता स्पीड में है। किसने कही झपकी मारने, किसने कही? मैडम आपने मारा ना, पीछे ऐसा मत कीजिए ना। अच्छी लग रही है मिस चौटाला, हैं? उतर जाएंगे हम भी पानी में। भैया 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 क्यों पकड़ रहे हो? 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 भैया भैया क्यों पकड़ रहे हो? ये क्यों पकड़ रहे हो भैया? ये बस बस भैया इसको पकड़ के रखो, आप नहीं डूबोगे। और मुझे नहीं सीखना है। अबे मैं हूँ यहाँ, कुछ नहीं। अबे देख, हाथ पैर अपने ढीले छोड़ दे और पाँव को ऐसे छप छप ऐसे, जैसे अपना साइकिलिंग करेंगे ना हम लोग, अपना हम साइकिलिंग करें वैसा। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ सही सिखा रही है मिस चौटाला, ऐसे ही सिखाते हैं। करेक्ट। तो मेरा छोटा भाई है मेरा। भैया मैं तो हमेशा से आपको यही कहता है, ऊपर क्या कहूँ कि देख सामने अपना फर्स्ट ऐसे लेफ्ट हैंड ऐसे जाएगा सामने को, अपना पाँव जो है वो ऐसे ऐसे जाएगा। ठीक है। पिछली होली पे टायर जला के कलर बना के लगाया था ना तूने मुझे सुरेश। किसने? भूल गया? इस बार मेरी बारी है। होली
होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है, पूरा न मानो होली है। ये देख पूरा टैंक भरा है कलर से तेरे लिए, सिर्फ तुझसे बदला लेने के लिए। फिर यो हाथ आएगा आगे। मैडम अरे यार इरिटेट मत। वो देखिए गोपी। अबे अबे भुलक्कड़, अबे क्या कर रहा है बे? डूब जाएगा वो। होली, होली है भाई, होली है। बिल्लू होली है भाई, होली है। गोपी होली है भाई, होली है। होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है, होली है भाई, होली है। सुने, गोपी का है। होली है, होली है। अबे गोपी कहाँ है? भैया गोपी पिछड़ा गोपी कहाँ है? गोपी का है। गोपी अरे यार मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा हूँ? भैया भैया अरे मैडम जरा गोपी को निकालिए, वो अंदर ही रह गया है। वो मर जाएगा मैडम, डूब जाएगा वो। गोपी 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 Well, what is the problem is the दिल्ली में एयरपोर्ट प्रॉब्लम is the बहुत याद आ रही है भैया की। काश मैं भूला नहीं होता। तो गोपी आज दुनिया से झूला नहीं होता। अबे तुम दोनों समझ का ही नहीं रहे हो बे। वो डूबा नहीं है बल्कि गायब हो गया है। पर कहाँ गायब हो गया? ऐसे कैसे गायब हो गया वो? पापा, हमारे बापू कहते हैं कि अगर कोई अपने मन से प्रार्थना करे तो तू सब दे देवे। हम सब तने एक साथ लेकर आए थे, नाचते गाते हुए। हमारे साथी को हमसे ना छीन बप्पा। गोपी जहां भी हो उसकी रक्षा कर ले बप्पा। हमारे साथी को हमें वापस कर दे। गोपी को वापस ले आ बप्पा, वापस ले आ उसे। Well, गोपी 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 तू आ गया। गोपी 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 गणपति पापा ने हमारी बात सुन ली। गणपति पापा अरे गोपी तू वापस आ गया यार। गोपी तू कहाँ था? गोपी तू कहाँ रह गया था? बता ना, बोल बोल गोपी, बता कहाँ था तू? बता ना गोपी, बोलना, चुप क्यों है गोपी? बोलना बोलना, बता ना गोपी तू कहाँ था? बोलना, तू कहाँ था? बोलना। बोलने मौका तो दे दे उसे। हाँ हाँ बोल। अबे बोल कहाँ था तू? Well, mom, जब बिल्लू ने मेरा सर पानी में डुबोया इसदा, तब मुझे कुछ होया इसदा। किसी ने खींचे मेरे पैर इसदा, वो था कोई और गैर इसदा। मम्मी जी फिर मुझे पता नहीं चला जी, मैं पानी में कहाँ बह गया जी। जब मुझे होश आया तब यहाँ पहुंचा हूँ जी।
समझ गए मिस्टर डला, इसका मतलब वो टांग खींचो आया था वहां पर। हाँ सर, आया तो था, पर बात अब भी वही की वही है कि कहां से आया और कहां को निकल गया स्विमिंग पूल के नीचे वो, और इसको कहां ले गया वो। एक काम करो, उस रिजॉर्ट के मैनेजर को जरा फिर से बुलवाओ। भैया क्या है? आपको चाय पिला के लाता हूँ। नहीं, मुझे कोई चाय वाय नहीं पीनी भाई। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस क्या हुआ क्या? ऐसे ऐसे याद आ जाती है किसी की भी, बंदे की जान ले लो आप। मरते मरते बचाऊं मैं तेरी वजह से। आप गीली जुराब की तरह मुंह लटका के क्या खड़ा है? भैया मैं तो... बात मत कर मेरे साथ तू, बस मुझे कोई बात नहीं करनी तेरे साथ। तो मत कर बात बिल्कुल। मेरे को भी कोई शौक नहीं आ रहा बात करने का आपसे। यहाँ पे मैं कोई यहाँ पे पीछे पीछे नहीं घूमूंगा मनाने के लिए कि मान जाओ। मैं इतने अच्छे से यहाँ पे प्यार से मैं पूछ रहा हूँ कि क्या हो गया, चलो चाय पिला। तो मैं वेटर हूँ यहाँ पे, मत करो बात। बैठना अकेले कोने में, अखबार पढ़ते रहना अपना, कोई नहीं आएगा यहाँ पे। भैया भैया बोलता हूँ, इतनी इज्जत करता हूँ मैं, तेल लेके आता हूँ, चंपी करता हूँ, इतनी मेहनत। नहीं, अरे मैं बीमार हूँ, मेरी बीमारी है कि मैं भूल जाता हूँ। सर्टिफिकेट है मेरे पास, मैं प्रूफ के साथ करता हूँ जो करता हूँ। कोई मैं ऐसे ही नहीं करता कुछ भी। बीमार हूँ मैं, मेरी बीमारी नहीं दिख रही आपको? नहीं, ऊपर से और आप मेरे को डांट रहे हो यहाँ पे। नहीं, मैं कोई नहीं, मैं सारी बातें भूल गया हूँ। कोई बात नहीं, कुछ नहीं, ठीक है बस। नाराज हो मुझसे अभी? ना, मैं कहाँ नाराज हूँ? तो कराओ चंपी। हाँ, क्यों नहीं? छोटा भाई है तू मेरा। आज तक मुझे इतना मेरे बाप भी नहीं डांटा होगा जितना तूने डांट दिया मुझे। कलेजा बैठ गया था एक बार तो मेरा। कोई बात नहीं, अगली बार मारूंगा भैया। हेलो, चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे, ईमान चौकी। हाय हैंडसम। वो तो है। कौन? लो, अब तुम हमारी आवाज भी भूल गए, और एक हम है कि तुम्हारे प्यार में लव के झूले झूल गए। देखिए मैडम, हम समझ नहीं पा रहे आप कौन है। कौन है आप? हाय, एक तुम हो कि समझ ही नहीं पा रहे, ना मेरे इश्क को, ना मेरी प्यार को, ना मेरी मोहब्बत को। क्यों नहीं समझ पा रहे मेरे हैंडसम हुलुलुलु? मैं हूँ तुम्हारी कमसिन आहा, जो कर देगी सबको स्वाहा। आप? हाँ, मैं। वैसे तुम मुझे रोज मिस तो करते हो ना? ना। हैं? तुम मुझे मिस नहीं करते? तुम्हें पता है ना, मैं हूँ कमसिन आहा, जो कर देगी सबको स्वाहा। ना, हमारा कहने का मतलब है ना मिस करे, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम आपको बहुत मिस कर रहे। करते हैं ना? तो प्लीज थोड़े दिन और रुक जाओ। मैं जल्दी ही कानपुर से वापस आ जाऊंगी, और फिर उसके बाद धूमधाम से, शहनाइयों से, फूलों से, हाय हाय हाय, हम मजे करेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे। बस थोड़े दिन रुक जाओ मेरे हैंडसम जवान हुलुलुलु। और सुनो, बाकी बातें रात को करेंगी। मैं तुम्हें रात को फोन करूंगी, फिर लंबी 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 बातें करेंगे। और सुनो, फोन उठा लेना, क्योंकि तुम्हें तो पता है मेरा नाम है कमसिन आहा, जो कर देगी सबको स्वाहा। बाय 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 बाय। ये भगवान क्या है यार, ये बेबी एलिफेंट में रात भर फोन करके हम उठाएंगे ना, मिस कॉल देते रहे, उठाएंगे ना। चीफ इंस्पेक्टर बजरंग पांडे बनते, हमारी इज्जत खतरे में। चलो चंपा, नहर से पानी भर आते हैं, वरना वो बिरजू मुआ आ गया ना तो फिर से अपनी गुलेल से हमारी मटकी फोड़ देगा। चलो चलो चलो। वो कक्के, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर लो, बस
कुछ नहीं कोई नहीं जी, बच्चा है बच्चा। अबे चुप है। बच्चा है बहुत बेइज्जती होती है यार, प्लीज यार, करना कराना कुछ है नहीं, बेइज्जती। मैनेजर कहाँ है वो जिसको बुलवाया था, वो रिजॉर्ट वाला? मैडम गुलगुले जी खुद उस मैनेजर को लेने उसके घर गए और वो कह के गए कि मैं वहां पे जाके भाभी जी के हाथ के चिप्स पापड़ और पकौड़ियाँ खाऊंगा, तो थोड़ा मुझे टाइम लगेगा, आराम से आऊंगा मैं। दोस्त भाभी जी के हाथ में जादू है यार, मतलब कमाल की पकौड़ियां बनाई। देखो अगली बार यार तुम घर पे रहो या ना रहो, मैं आ जाऊंगा खाने के लिए, अपना ही घर समझूंगा। वो ये स्नेक आइज, आज के बाद अगर तैने जो है ना किसी पुलिस वाले को चाट पकौड़ी ठुसवाई तो फिर जेल की रोटियां ठुसवाऊंगी मैं ताउम्र। मैडम मैंने तो टालने की बहुत कोशिश की अपने स्टाइल में, लेकिन ये आदमी ही बेशरम है। एक्सक्यूज मी। ना कुछ नहीं। लेकिन मैडम ये आपने बहुत अच्छा किया कि मुझे यहाँ बुलवा लिया, वरना मैं तो खुद ही तैयार हो रहा था चौकी आने के लिए। अच्छा, यो हमेशा हो जावे कि जब हम तेने बुलवाएं तब तू हमारे पास आने के लिए तैयार हो रहा होता है? अरे मैडम बात ही ऐसी है, मैं आपको क्या बताऊं, उस टांग खींचू ने दूसरी बार लेटर लिख के भेजा। ये लीजिए। मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा मैडम। आप पढ़ लो, उसमें क्या है। मैं भी पढ़ा लिखा हूँ। चंबल, अब ये जुदाई सही नहीं जाती। एक महीना हो गया हमें मिले हुए। दिल के फूल खिले हुए। सुनो, आज रात तुम पिछवाड़े का दरवाजा लॉक मत करना, मैं वहां से होके छत पे आ जाऊंगी। तुम्हारी सुनीता। वाला ये रहा, ये मैडम आपकी। अबे चल ना यार, सुनीता अनीता। तुम्हारे रिजॉर्ट में पुलिस वाले आए थे, उनको क्या लगा कि वो मुझे पकड़ सकते हैं? वो मुझे कभी नहीं पकड़ सकते और मैं मानने वाला नहीं हूं। जो भी इस रिजॉर्ट के पूल में आएगा उसकी मैं टांग खींच के रहूंगा, यो मेरा चैलेंज है। मैडम उसे पता चल गया कि हम पुलिस वाले हैं और उसे पकड़ने पहुंचे थे। हाँ, और तो और मैडम, इस डर से लोगों ने रिजॉर्ट में आना छोड़ दिया है और उस पुल पे तो उतरने तक को तैयार नहीं है अपनी स्टाइल में। क्रिमिनल कितना भी सातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ से बच ना सके। हमने तुम्हें इसलिए बुलाया है यहाँ कि वो जो मनहूस है ना बुढ़ाऊ, ये खिंच गया था, इसकी टांग खींच के कोई ले गया ऐसे पानी में। अब पता नहीं कहाँ गया वो पानी से, जब इसे होश आया तो बाहर पड़ा था। अरे तब तो पक्का मैडम उस पाइप ने इन्हें चूस लिया होगा। है? नहीं मेरा मतलब सोख, अरे नहीं मेरा मतलब खींच लिया होगा अपनी स्टाइल में। कौन से पाइप ने? अरे वही पाइप जो हमने पूल के मतलब क्या पूल के नीचे लगा रखा है ना, वो अपना पूल की गंदगी हटाने के लिए, वही पाइप। तो क्या मैं गंदगी हूं? हाँ, प्लीज कैरी ऑन। तू निकल चल। नमस्ते। कुछ समझ ना आ रहा है ये स्विमिंग पूल का चक्कर। वाह बप्पा, अरे बाल को चूहा। किधर है? कहाँ है मैडम? तुम लोग पुलिस में हो? अबे चूहा बिल के रास्ते से आवे और बिल के रास्ते से ही जावे, और उसी तरह वो चूहा यानी कि वो टांग खींचू पाइप के रास्ते से ही आवन जावन कर रहा है। ईब ना बचेगा ससुरा। मैडम
मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है मैडम। आप तो उस पूल में कोई उतरता ही नहीं है, तो वो टांग खींचू क्यों आएगा? किसकी टांग खींचने आएगा वो? हाँ मैडम, और जब वो किसी की टांग खींचने आएगा ही नहीं तो आप उसे पकड़ेंगी कैसे? अरे अगर पूल में कोई उतर नहीं रहा है तो उतरवाएंगे हम। बिल्लू उतरेगा पूल में। मैडम आप भी ना एक नंबर की भोली है। अरे मैडम वो हम सबको पहचानता है ना। अरे यार पहचानता है तो ईब नहीं पहचानेगा। आओ 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 आओ। नहीं मैडम, नहीं मैडम, नहीं नहीं मैडम, नहीं 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 मैडम, नहीं नहीं। गर्दन तोड़ दी थी मेरी इसने। अब ठीक है या ओलंपिक में जाऊंगा, मेडल लेके आऊंगा। स्विमिंग का इस बार मैं मेडल जीत के लाऊंगा। स्विमिंग चैंपियन। चल पकड़ता अंदर से। चार तैर के तेरा तेरा के। बस बस मैडम, तो और घूसे मत मारिए, तैर तैर के। ओहो मैडम लगता है ये कह रहे हैं कि आप घूसे मत मारिए, अब जरा लात मारिए। Well, who the, you the, R is the, UP, MP, राजस्थान और बिहार is the. मैडम ये रद्दी में से नया निकला है। Yeah, this one. हाँ मैडम, मैं सब बताता हूँ। मैं रॉय हूँ। ओह कौन सी रॉय यार, ऐश्वर्या रॉय या रीना रॉय? नहीं नहीं भाई साहब, ना तो मैं ऐश्वर्या रॉय हूँ ना मैं रीना रॉय हूँ। मेरा नाम है निरूपा रॉय। तैर तैर के। निरूपा रॉय? हाँ निरूपा रॉय मतलब दीवार पिक्चर के विजय और रवि की अम्मा हो रहा है तू निरूपा रॉय? क्या निरूपा रॉय क्यों खींच रहा लोगों की टांग? या भाई इज द, सास ने मारा डंडा निकली आई इज द। मैडम मैडम मैं बताता हूँ, वो बात ये है कि मैं निरूपा रॉय जबरदस्त स्विमर हूँ। और उससे भी खास बात पता है क्या है कि मैं अंडर वाटर चैंपियनशिप में है ना गोल्ड मेडलिस्ट भी हूँ। अबे तो अपनी क्वालिफिकेशन यहाँ क्यों बता रहा था? मैट्रिमोनी के ऐड छपवाएंगे, ओलंपिक में भेजेंगे तेने। रिजन बता ले, रिजन। हाँ मैडम मैं वही बता रहा हूँ, ये सब काम करने के लिए ना मुझे पैसे मिलते हैं। कौन दे रहा तेने पैसे? मैडम वो तो मुझे नहीं पता सच में।
ओहो, तुम्हारे कहने का मतलब है कि जिस हलवाई के रसगुल्ले तुम घपा घप खाए जा रहे हो, उस हलवाई का तुम्हें नाम तक नहीं पता? मिलोड, मैं इस भरी अदालत में चीख चीख के कहना चाहूंगा कि मेरे फाजिल दोस्त। सुना ले, अपने इस भूखे वकील ने जहर दे के या तो मार दे। सॉरी। वेल, तुम उसे नहीं जानते इज़दा, हम ये बात नहीं मानते इज़दा। मैडम मैं सच कह रहा हूँ, मेरा है ना, यकीन कीजिए, मुझे है ना एक फोन आया था कि मैं अंडर वाटर जाकर लोगों की टांग खींचकर उस पाइप से वापस जाके है ना गायब हो जाऊं तैर तैर के। इसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे मिलेंगे और मैं किसी को नजर भी नहीं आऊंगा, मैं पैसे भी कमा लूंगा। किसने करा फोन तेने? लड़की, एक लड़की मुझे फोन करती है, वही मुझे इंस्ट्रक्शन देती है। ओहो, लड़की। एक खुली बुढ़ाऊ की खिड़की है। सावे सावे। किस नंबर से कर रही है फोन? मैडम वो लड़की जब भी मुझे फोन करती है ना तो स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा आता है, तैर तैर के। इसके लगाइयो एक जरा रैपट। अंदर अपने आप जाके विराजमान हो ले चौकी में, बढ़िया से वहीं कर अपनी स्विमिंग। किसी काम का तो है नहीं तू, चल। इस केस में ये हमारे ही दिमाग में हमारा ही एक आइडिया आ रहा है। सुनो क्या करना है। ओके ओके, समझ गया भाई। समझ में तुम्हारी में कुछ आई नहीं है। हाँ हेलो, मैं हूँ कमसिन आहा, कर दूंगी तुम्हें स्वाहा। हाँ, कमसिन जी बोलिए। कमसिन जी, मैं कल सारी रात तुम्हें फोन लगाती रही, तुमने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? वो अगर हम खुद उठते तब आपका फोन उठाते ना। हम गहरी नींद में सो गए थे कमसिन जी, आप ही के ख्यालों में। आपका चेहरा हमें इतना दिख रहा था कि हम बस उठना ना चाहते थे, आपका चेहरा दिखना चाहते थे बस। वाह, नींद उड़ जाए तेरी चैन से सोने वाले, ये कह रहे हैं हमारे नैन रोने वाले। हैं? वाह वाह मेरे हैंडसम हुलू लुलू, ये अच्छा किया तुमने। खैर एक बात बोलूं मेरे हैंडसम हुलू लुलू, एक गुड न्यूज है, मेरा कानपुर का काम खत्म हो गया है। बस अब तुम्हारी कमसिन आहा पंख लगा के तुम्हारे पास उड़ के आ रही है। हैं? पंख होती तोड़ आती रे। वाह, बस अब हम झूम झूम के नाच नाच के गाने गाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे खाएंगे। मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास मेरे हैंडसम हुलू लुलू, तुम्हारी कमसिन तुम्हारे पास आ रही है। बाय बाय। मैं आ रही हूँ मेरे हुलू लुलू। क्या है? भैया मैं आपके लिए खाने के लिए कोई चीज लाया हूँ। देखो बिल्लू, मैं तुमसे कई बार पहले भी पूछ चुका हूं, अब भी पूछता हूं, मेरी बात का सही सही जवाब देना, ठीक है? मुझे वैसे जल्दी कभी गुस्सा आता नहीं है। जब गुस्सा आता ना, फिर मैं गदर का सनी देओल बन जाता हूँ, हुकूमत का धर्मेंद्र बन जाता हूँ और सिंघम का अजय देवगन बन जाता हूँ, समझे? पूछिए भैया। क्या मैं शक्ल से गधा दिखता हूँ? भैया ये कोई पूछने वाली बात है? वाह अल्लाह। मैं इतने प्यार से आपके लिए कोई चीज लेके आया हूँ और आप ऐसी बातें पूछ रहे हैं मुझसे भैया। देखो, जो दूध का जला होता है ना, वो छाछ भी फूंक मार मार के पीता है। पहले तुम मुझे कुत्ते के जूठे बर्तन में मुझे सूप पिला चुके हो, बिल्ली की जूठी खीर खिला चुके हो,
20 दिन पुरानी कड़ी खिला चुके हो। तेरी हरकतों से ना मैं बस तंग आ गया हूँ। अब नहीं, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं बस। भैया मैं कसम खा के कहता हूँ कि ये चीज जो मैं लाया हूँ ये किसी कुत्ते बिल्ली की कोई झूठी नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरी है। कुछ इसमें कुछ ऐसी फालतू की कोई बात नहीं है भैया। आप मैं रो दूंगा भैया, मैं रो रहा हूँ, मैं रो दिया भैया। आपको मेरे पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है भैया। भैया के बोल के भैया बस कर यार, बस कर। तू मुझे भैया कह के ना इमोशनल कर देता है यार, बहुत इमोशनल कर देता है। तू मेरा छोटा भरा है यार, छोटा भरा है, कोई बात नहीं, मैं खा लेता हूँ। क्या है? हलवा है भैया। वो चम्मच होगी ना आपके पास जो कल ढाबे से चुराई थी आपने? हाँ है ना। खाओ। किसने बनाया है? वो भैया हमारे घर के पास में ना एक साइंटिस्ट रहते हैं, वो जानवरों पे अजीब अजीब एक्सपेरिमेंट्स करते रहते हैं। वाला। तो अब जब मैं सुबह घर से आ रहा था ना तो वो अपनी लैब के बाहर बहुत उदास बैठे हुए थे। वाला। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ अंकल? तो उन्होंने बोला कि बेटा मैंने एक ऐसी दवाई बनाई है जो अगर किसी गधे को खिला दी जाए तो उसके सिर पे सींग आ जाएंगे। वाला। फिर वो बोले कि मेरा गधा जो था वो आज सुबह कहीं भाग गया। तो मैं बहुत परेशान हो गया हूँ कि आखिर मैं अपना एक्सपेरिमेंट करूँ तो करूँ कहाँ। तो मैंने बोला अंकल आप परेशान मत होइए, आप मुझे दीजिए दवाई। किस में बनाई आपने? बोले मैंने हलवे में मिला के बनाई है दवाई। तो मैंने बोला आप मुझे दे दो, मेरे पास पार्टी है। वाला। अब अपन देखते हैं ना थोड़ी देर बाद कि दवाई कितनी उन्होंने असरदार बनाई है। निकल ले बुढ़ा, निकल ले। अबे सर ऐसा क्या कर दिया सर आपने इन दोनों के साथ जो इस तरह भागे हैं बेचारे? हमने क्या किया? अबे करके दो। कहीं आपने इन दोनों पे हाथ तो नहीं उठाया? लीव दिस टॉपिक। मिस चौटाला ने तुम्हें फाइल लाने को बोला था, रिपोर्ट लाने को बोला था, लाए हो भाई? वो पहले वो बताओ किसने किस पे क्या उठाया? रिपोर्ट सर। ओहो, तो मिस चौटाला का शक सही निकला। असली खिलाड़ी ये है। अरे मैनेजर साहब आप? हेलो आप यहाँ? आया हूँ, बुलाते रहते हैं। अच्छा मुझे भी बुलाया, आइए साथ चलते हैं। आइए। मैडम आपने मुझे बुलाया यहाँ पे? मैडम आपने मुझे भी बुलाया, वैसे मैं खुद तैयार होकर यहाँ आने वाला था अपनी स्टाइल में। हाँ क्यों नहीं। भाई हमने तुम दोनों को इसलिए यहाँ बुलवाया बिकॉज वी हैव गुड न्यूज है जी। हमको पता लग गया है कि वो टांग खींचू, वो लेग पुलर जो पानी में जाके जो है लोगों की टांग खींच के वो पाइप से आवन जावन कर रहा था, हमें पता लग गया वो कौन है। हु इज ही? कौन है मैडम? भाई वो है एक बहुत ही लीचड़ शकल का मालिक, एक काफी घटिया पर्सनैलिटी का जो है आदमी, काला चाइनीज मोटे गाल वाला। यो ये मैडम ये तो रिलैक्स रिजॉर्ट का मैनेजर है। डैडी रनवे, मम्मी वन वे। हाँ बे, मम्मी डैडी रनवे हाईवे। तुम हम पर इल्जाम लगा रहे थे कि हम तुम्हारी टांग खींच रहे, जबकि हमें तैरना भी नहीं आता, हमारी पोल खुलवा दी। ये जो पीछे बैठा है ना जेल में, वो तुम्हारी टांग खींच रहा था, और ये काला चाइनीज ये खिंचवा रहा था, समझ गए? हाँ ठीक है, माफी पत्र भेज देंगे आपको। इधर देख लो जरा, नजर घुमा के, थारा ही आदमी है ना यो। हेलो हाय बोल लो, प्लेजेंट्रीज। हेलो, यस सर। कौन है भाई ये?
अरे मैडम, ये कोई वाहिया टाइप का आदमी है, हाफ पैंट में चला आया चौकी में। ये कौन है? मैं तो इसे पहचानता तक नहीं हूं अपनी स्टाइल में। वेल, बंद करो अब ये खेल इज़दा, अब तुम जाओगे जेल इज़दा। दादाजी, मैं आपकी कदर करता हूं बहुत, लेकिन क्या है, मैं बिना सबूत के जेल जाना पसंद नहीं करता हूं अपने स्टाइल में। अच्छा, कदर मत कर यहाँ ज्यादा किसी की, क्योंकि थारी यहाँ कवर खुदने वाली है। और सबूत चाहिए ना तेने? लाओ भाई सबूत दिखाओ। यो रहा सबूत, यो है बैंक स्टेटमेंट्स पिछले 3 महीने की। किसकी है भाई? हमारी तो है नहीं, इतने होते तो हम निकल लिए होते यूरोप वगैरह टूर पे। थारे बैंक की स्टेटमेंट है यो, और पिछले 3 महीने के रिकॉर्ड से यो पता लग रहा है कि किसी और अकाउंट से थारे अकाउंट में आ रहा है ढेर सारा माल। अब भैया कौन कर रहा, तो हमने पता लगाई कि जो कर रहा है अपने बैंक अकाउंट से डिपॉजिट थारे अकाउंट में पैसे, वो कोई रहा ना है बल्कि रही। तो फिर जी है, हमने पता लगाया कि कौन है ये रही। तो पता लगा कि ये लेडीज और कोई नहीं बल्कि अपना रिलैक्स रिजॉर्ट के सामने जो रिजॉर्ट है, चिल रिजॉर्ट, उसकी मालकिन मुस्कान भल्ला। देखो यार, अब जो भी बात है वो फटाफट जरा बोल डालो, अपनी ये छोटी चाइनीज आंखें जरा खोल डालो, वरना एक बार हमारी मैडम के दिमाग का आटा मैदे के साथ मिल गया और समोसा बन के खिल गया तो हमारी मैडम 1 नंबर की जुल्मी जीनत की जलजलाहट, मेरा मतलब है कातिल कैटरीना की खड़खड़ाहट, मेरा मतलब है बहुत ही गुस्से वाली है, समझ रहे हो? समझ गया मैडम। मैडम मैं बताता हूँ, देखिए बात क्या है, हमारे रिलैक्स रिजॉर्ट के ठीक सामने एक नया रिजॉर्ट खुला है, चिल रिजॉर्ट। मैडम मैंने उसमें 3 महीने पहले ही 4 गुने वेतन पे 4 गुने वेतन पे मैंने नौकरी ज्वाइन की है मैडम। उसमें मुझे काम सौंपा गया है कि मैं रिलैक्स रिजॉर्ट के जो मेंबर है ना, वो भाग जाएं और उसमें जाके, मतलब चिल रिजॉर्ट में जाके मेंबरशिप ले लें अपने स्टाइल में। कोई भी काम करने से पहले लोग श्री गणेश कहते हैं? और आज गणपति बप्पा के विसर्जन के पावन दिन पर तुम जैसे बेईमान हैं, काम से गद्दारी करने वाले लोगों को बप्पा ने पकड़वा दिया। अब तुम जाओगे जेल और तुम्हारी वो चिल रिजॉर्ट की मालकिन भी। धर लो इसे। वेल, अब हम करेंगे विसर्जन की आरती इज़दा, मेरी सास है मुझे मारती इज़दा। सही करती है। गणपति बप्पा मोरया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.